नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। जाते जाते 2024 का साल हमारे भिवानी के ऊपर या कहें कि हरियाणा के ऊपर एक ऐसी कालिक पोत करके चला गया जिसका जवाब आज तक हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हुआ क्या था कि लोहारू के फटिया गांव की एक लड़की ने जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज की गई है कि फीस ना देने की वजह से उसे आत्महत्या करना पड़ा। एक बेटी को फीस ना देने की वजह से आत्महत्या करना यानी कि इतनी बड़ी बात हो गई हरियाणा के अंदर कि हरियाणा सरकार पूरी ही हिल गई। हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री, यहाँ तक कि एससी आयोग, महिला आयोग, सभी आयोग भी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन आज तक भी मामला नहीं सुनता है। आज इसी बात को लेकर के, इसी विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ एससी आयोग के वाइस चेयरमैन वीरेंद्र बड़गुज्जर जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे जो हरियाणा के अंदर कालिक पुकी 2024 के अंदर अंतिम हफ्ते के ऊपर ही, सर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो दीपक जी, आपके चैनल को जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। और जिस प्रकार से आपने बताया कि ये एक जाते जाते जो पूरा जो वर्ष है वो वास्तव में एक ऐसा कालिक जो है पोत के गया है, क्योंकि एक बिटिया ने, क्योंकि बिटिया तो सभी की बिटिया जो है समान होती हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म में हो, तो वो हम सब के लिए समान ही हैं। और उसको आत्महत्या जैसा जो है कदम जो है उसको उठाना पड़ा। अब वो क्या कारण रहे वो तो अभी जांच का विषय है। हालांकि उसके परिवार ने आरोप लगाए हैं कि फ़ीस न देने की वजह से फ़ीस का एक ऐसा दबाव बनाया गया। एक उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल नाम के एक लड़का मैनेजमेंट और प्राचार्य पे कि उन्होंने जो है फ़ीस के लिए दबाव बनाया ताकि, और बिटिया जो है वो रात को करीब करीब 9 बजे तक भी बताते हैं कि उसके ऊपर फ़ोन जो है उसके फ़ोन पे आते रहे, तो उसने जो है ये इस तरह का कदम उठाया। और जैसे ही इसके बारे में हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और कई संगठनों के फ़ोन कॉल्स भी आए, तो उससे हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे ये घटना घटी है। तो एससी कमीशन जब भी कभी इस तरह की कोई भी घटना घटती है तो उसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए वहाँ पर पहुँचता है और जो भी उचित न्याय संगत जो भी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाती है। तो इस घटना को देखने के बाद भी पूरा कमीशन, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब, मैं वाइस चेयरमैन के नाते और तीनों मेंबर्स और पूरा स्टाफ, और हम जो है 3 तारीख को इस घटना को लेकर और लोहारू पहुँचे थे। और हमने, क्योंकि ये मामला जो है फ़ीस से संबंधित भी बताया जा रहा है और कॉलेज से संबंधित एक छात्रा का मामला है, तो हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी निर्देश दिए थे कि आपका एक अधिकारी जो है हमारे साथ जो है वो वहाँ पर पहुँचे, ताकि उससे संबंधित जो भी जांच है वो उसमें वो भी शामिल हो, वो भी अपनी तरफ से जो है जांच कर पाएँ, क्योंकि एक फ़ीस का विषय था। क्योंकि दीपक जी, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग ने, हरियाणा सरकार ने सभी दलित छात्राओं को या छात्रों को फ़ीस जो है उनकी माफ़ी कर रखी है। तो यहाँ पर फ़ीस किस प्रकार से ली गई है, जिस प्रकार से परिवार ने आरोप लगाया है, तो इसमें हमने जो है इस विषय पे जांच की है। और पीड़ित परिवार से भी अनुसूचित जाति आयोग जाकर मिला, उसके पिताजी से बातचीत हुई, तो उन्होंने बातचीत में यही बताया कि हमने 11,000 रुपये पहले जमा करा दिए थे फ़ीस के रूप में, और उसके बाद में कुछ और फीस जो है उनकी पेंडिंग जो बताई गई थी। तो लगातार जो है, क्योंकि एग्ज़ाम चले हुए थे और एग्ज़ाम में बिटिया जो है वो एग्ज़ाम जब देने गई, जिस प्रकार से उसके पिताजी ने बताया, तो उसके ऊपर फ़ीस का दबाव बनाया गया। तो वो फ़ीस जब हरियाणा सरकार ने, शिक्षा विभाग ने जब वो बंद कर रखी है फ़ीस, तो वो कॉलेज फ़ीस क्यों ले रहा था, ये अभी जांच का विषय है। हम भी इसके ऊपर गहनता से जो इसके ऊपर जांच कर रहे हैं। और जो शिक्षा विभाग से जो डायरेक्टर जो वहाँ पर आए थे कमीशन के निर्देशानुसार, तो उन्होंने भी अपने स्तर पे जो है उस विषय पे जांच की है। तो वो अभी जांच का विषय है, अभी उस बारे में है। सर, लेकिन इस प्रकार से मामला हाई प्रोफाइल भी हो गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो जो कॉलेज है वो विधायक जी का है। साथ ही हालांकि विधायक राजवीर फटिया जी ने मीडिया के सामने आकर के बयान भी दिया था कि फ़ीस का कोई विषय नहीं है। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से ये बात कही है। आप लोगों की जांच जो है सर, वो कहाँ तक पहुँच पाई है और कब तक उम्मीद की जा सकती है कि जाँच होगी? और क्या लग रहा है आपको, क्या और भी गिरफ्तारियाँ होंगी इस मामले में? देखो, अनुसूचित जाति आयोग और शिक्षा विभाग और पूरी हरियाणा सरकार, अलग अलग जितनी भी संस्थाएं हैं जो इस जांच में जो है लगी हुई हैं, और बहुत जल्दी जो है इसका निपटारा होने की पूरी संभावना है।
क्योंकि पुलिस विभाग भी इस विषय पे मुस्तैद है, क्योंकि हमने जिस दिन 3 तारीख को जब 3 जनवरी को जब अनुसूचित जाति आयोग पूरा जो है यहाँ लोहारू पहुँचा था, तो लोहारू कॉलेज में भी हम गए, वहाँ प्रशासन से हमने डिस्कस किया इस सारे विषय पे, और जो भी ज़रूरी दस्तावेज थे वो उनसे कलेक्ट भी किए, और प्राचार्य को निर्देश भी दिए कि सारे जितने भी हमने ज़रूरी जो कागजात थे वो उनसे संबंधित जो है वो कमीशन में उनको लेके जो है हाजिर भी हों। तो और उसके अलावा वहाँ जो स्टाफ के सदस्य थे उनसे भी डिस्कस किया, विद्यार्थियों से भी इस विषय पे जानकारी ली कि भाई ये क्या आखिर ये कारण क्या था, इस बिटिया को जो है ये इतना बड़ा स्टेप जो है क्यों उठाना पड़ा। तो वो उसके बाद हम पीड़ित परिवार से भी मिले, वहाँ पर सरपंच भी थे और गांव के अन्य मौजूद लोग भी थे, उसके अलावा उसके पिताजी, उसके परिवार के अन्य लोग। तो उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि फ़ीस के बारे में ही उन्होंने बताया कि फ़ीस का ही एक दबाव जो है उसके ऊपर बिटिया पे बनाया हुआ था। रात को करीब 9 बजे तक जो है उसके ऊपर फ़ोन कॉल्स आते रहे। तो अभी ये जांच का विषय है, लेकिन जल्दी ही जो है इस पे निपटारा होगा, क्योंकि एससी कमीशन भी पूरी मुस्तैदी के साथ में इस पर निगाह बनाए हुए है, और हरियाणा सरकार भी जिस प्रकार से उनके निर्देश हैं वो भी अपने स्तर पे जो है इस विषय पर अलग अलग जो भी संस्थाएं जो इससे शामिल हैं वो लगी हुई हैं। सर, मामला हाई प्रोफाइल है, क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा बेटी और बेटी के परिवार को? देखो, ये मामला ठीक कह रहे हो कि भाई हाई प्रोफाइल है, लेकिन ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस तरह का कोई भी, चाहे वो कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, अगर वो जो न्याय व्यवस्था जो है भारतीय न्याय व्यवस्था अगर उसके विपरीत जो काम करता है तो उसको 100% जो है उसको सज़ा जो है मिलेगी, चाहे वो कितना भी जो है बड़ा क्यों ना हो। और इस विषय पे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने प्रशासन को भी और सख्त जो है निर्देश दिए हैं कि इसमें कोई भी व्यक्ति हो, निर्दोष व्यक्ति को पकड़ा ना जाए, और जो दोषी हो उसको छोड़ा ना जाए, चाहे वो कितना भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो। तो 2 की गिरफ्तारी हो पाई है सर अब तक? अभी पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ इसमें लगी हुई है, हम भी लगातार जो है संपर्क में हैं, और जल्दी ही अगर कोई इसमें और अन्य भी जिस प्रकार से परिवार ने बताया है कि इसमें 3-4 नाम और हो सकते हैं, तो अगर वो भी अगर दोषी पाए जाते हैं पुलिस की जांच में तो ज़रूरी बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि वो भी गिरफ्तार होंगे। सर, लगभग 15 से ज़्यादा दिन जो है वो हो चुके हैं, क्योंकि पिछले महीने का ये मामला है और आज भी जिस प्रकार से 14 तारीख हो चुकी है, क्या लगता है आपको? लग नहीं रहा कि देरी हो रही है? कुछ जांच के अंदर धीमापन लग रहा है, या कुछ जांच अब तेज होगी? नहीं, धीमापन तो खैर देखो नहीं कह सकते, कई बार कई विषय जो है बड़े बारीकी से जो है पुलिस भी या फिर अन्य जो भी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो यही प्रयास रहता है उन सब का कि कोई निर्दोष व्यक्ति उसमें ना पकड़ा जाए, और जो दोषी व्यक्ति है उसको वास्तव में उसको पूरी सज़ा मिले। तो उसमें कई बार थोड़ा सा समय तो लग जाता है उसमें कई बार। एक बेटी की सर मौत का मामला है, एक बेटी अगर जान देती है तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि जान देना इतना आसान मेरे हिसाब से तो नहीं है, कि जान देने का मतलब ये है कि उसने अपना सब कुछ पहले आजमा करके देख लिया होगा, जान देना एक आखिरी विषय हो जाता है। आपको क्या लगता है सर? नहीं, खैर आप ठीक कह रहे हैं, जब किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे ये बिटिया है या कोई अन्य व्यक्ति, कोई जब अपनी जान देता है तो इसका मतलब कोई ना कोई उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव जो है उसके ऊपर बनाया गया, कोई ना कोई उसके साथ में कोई गलत घटना जो है घटी है। तो तब आदमी जो है बिल्कुल जो है, जब इस लास्ट भी बोला जाएगा, ये तो एक अंतिम जो है वो है। तो इसमें हालांकि देखो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की घटना अगर कोई भी व्यक्ति अगर दिमाग में लाता है तो मेरे हिसाब से नहीं लानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हरियाणा सरकार की हैं जिसमें अगर एससी कमीशन भी है और भी अन्य संस्थाएं हैं अलग अलग जो कि इन चीज़ों के लिए मुस्तैद हैं, तो वहाँ तक अपनी बात तो पहुँचानी चाहिए कि भी मेरे साथ में ये इस तरह की घटना है, ताकि जो इस तरह की जो है घटना अंजाम न ले पाए। आयोग लगातार संपर्क में है परिवार से भी, क्या लगता है सर आपकी जांच जो है पुलिस की, आयोग की, यहाँ तक कि महिला आयोग भी लगा हुआ है और भी काफ़ी एजेंसियाँ जो है इस मामले में लगी हुई हैं, कब तक इसका निपटान हो जाएगा, क्या लगता है आपको? और दूसरी बात सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्या पीड़ित परिवार को कोई सहायता भी जो है आयोग की तरफ से दी गई है? हाँ, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही 3 जनवरी को जब आयोग जो पीड़ित परिवार के घर पहुँचा, तो हमने सबसे पहले पीड़ित परिवार से यही पूछा था
कि आपको कोई आर्थिक सहायता मिली, क्योंकि सरकार का एक प्रावधान है कि इस तरह की कोई घटना घटती है तो उसमें 4 लाख जो है वो उनको दिए जाते हैं। तो वहाँ पर प्रशासन के अधिकारी भी थे, जिला समाज कल्याण अधिकारी भी थे, तो उनसे हमने पूछा कि, तो उन्होंने बताया कि उनको उसको उसी समय जो है चेयरमैन साहब ने निर्देश दिए कि भाई इनको अभी के अभी जो है 1 लाख रुपया जो है इनके अकाउंट में डाला जाए, क्योंकि ये प्रावधान है कि जिस दिन भी FIR दर्ज होती है तो उसी दिन जो है 1 लाख रुपया उसके अकाउंट में डाला जाए। उसके बाद में चालान पेश होने पर 2 लाख रुपये, और जब इस केस का जब निपटारा होता है, इसका परिणाम आता है तो उसमें 1 लाख रुपया फिर। तो अधिकारियों ने ये बताया था हमें कि सर आज ही जो है शाम को हम ये पैसे डाल देंगे, और वो डाल दी भी गए। हमने उसके लगातार संपर्क में भी रहे। तो ये तो आर्थिक सहायता के रूप में जो है उनको मिल जाएगा। विजेंद्र जी, क्या लगता है आपको, जो हालात है, लगातार आप संपर्क में हो परिवार से के भी, और जो दूसरा पक्ष जो है उसकी भी जांच जो है चल रही है, आप लोग जांच तो लगातार कर ही रहे हो, दोनों पक्षों से बातचीत कर रहे हो, क्या लगता है कब तक उम्मीद है? हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि कब तक इस मामले का पटक्षेप हो जाएगा, हरियाणा के माथे पर जो दाग लगा है उस दाग को धोया जा सकता है, क्या मानते हो आप? देखो, इसमें लगातार जो है पुलिस अधिकारियों से भी और भी जो भी जांच एजेंसी जो इसमें संबंधित हैं उनसे लगातार हम भी संपर्क में हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है इसका पटाक्षेप होगा, और जो भी इसमें दोषी इसमें पाए जाएंगे उनको सख्त से सख्त, जो भी न्याय संगत जो भी सज़ा का प्रावधान है तो वो सज़ा ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, लगातार इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, इस मामले के अंदर क्या लगता है आपको, क्या देरी नहीं हुई सारे मामले की जांच में? दूसरी बात, लगातार इस तरह की घटनाएं घटती जा रही हैं, पीछे भी कई घटनाएं घटित हुई हैं, भिवानी जिले में भी घटना घटित हुई थी, एक मर्डर का जो है प्रयास किया गया था, तो क्यों आयोग जो है, क्या लगता है आपको, आयोग क्यों नहीं पहुंच पाता, या फिर आयोग केवल इसी घटना के अंदर ही लगा हुआ, और जो घटनाएं घटित हुई उसको लेकर के क्या किया आयोग ने अब तक? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा में कमीशन का गठन अभी 3 जनवरी 2023 को ही हुआ है, और जब से हरियाणा में SC कमीशन का गठन हुआ है, हमारे संज्ञान में जो भी इस तरह की कोई भी घटना आई है तो हमने स्वतः संज्ञान लेते हुए वहाँ पर कमीशन पहुँचा है, और जो भी दोषियों को, जो भी न्याय संगत जो भी कार्रवाई जो होती है वो हमने सख्त जो है उसमें कदम उठाए हैं। अगर हम ये कहें कि अभी पीछे हाल ही में बड़वा गांव जो भिवानी ज़िले में पड़ता है, वहाँ भी एक मर्डर हो गया था, वहाँ भी कमीशन जो है बिना किसी सूचना के जो है अखबारों की कटिंग से और सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ पर पहुँचा, और जो भी उचित कार्रवाई थी उसके लिए प्रशासन को निर्देश दिए। इसी प्रकार से शाहजहाँपुर जो फरीदाबाद है, वहाँ भी एक निर्मम हत्या हो गई थी एक बाप बेटे की, वहाँ भी कमीशन जो है स्वतः संज्ञान लेते हुए वहाँ भी पहुँचा। और इसी प्रकार से मेवात में भी इस तरह की घटना हुई थी, और ये भी घटना जो है यहाँ भी हमारे पास कोई इस तरह की सूचना कोई पीड़ित परिवार से कोई नहीं आई थी, ना ही कोई उन्होंने शिकायत कमीशन को दी थी, सिर्फ हमने सोशल मीडिया को देखते हुए ही जो है वहाँ पर हम पहुँचे थे। तो कमीशन अपने हर चीज़ के लिए जो सजग है, और मैं सबको विश्वास भी दिलाता हूँ, जो भी अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित जो भी लोग हैं, अगर उनके साथ भी किसी भी प्रकार का अगर कोई भी इस तरह की जो घटना घटती है, या कोई भी अंदेशा होता है, या भी कोई भी किसी प्रकार की उनको परेशानी होती है, तो हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग पूरी तरह से इसमें जो है निष्ठा के साथ में जो है उनके साथ में खड़ा रहेगा। और यही हरियाणा सरकार के भी निर्देश हैं सभी एजेंसियों को, तो इसमें निश्चिंत रहें। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो घटना जो घटी है, मैं जितनी भी छात्र छात्राएं या फिर कोई भी, तो ऐसी घटना होने से जब उनको किसी भी प्रकार का अगर कोई दबाव आता है या कोई उनको परेशान करता है, तो वो सबसे पहले अनुसूचित जाति आयोग को जो है इससे बारे में जो है अवगत कराए, या फिर जो भी हरियाणा सरकार से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, ऐसी महिला आयोग है या और अन्य भी जो संस्थाएं हैं, वहाँ अपना जो है संपर्क जरूर करे, क्योंकि इस तरह का अपने जीवन को जो है समाप्त करना ये कोई जो है अच्छी बात नहीं है। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहूँगा। देवका से आपने कहा है कि कोई दबाव में ना आए, संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आप क्या बताएंगे कि किस प्रकार से संपर्क जो है वो किया जा सकता है? अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो कहाँ वो लोग आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं, ताकि उनके ऊपर जो आ रहा दबाव वो कहीं ना कहीं हट सके? देखिए,
हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का पंचकुला सेक्टर 2 में कार्यालय है। मैं उसका एड्रेस भी आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा। पेज नंबर 4952 शुगरफेड बिल्डिंग सेक्टर 2 पंचकुला। यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से भी आके डाक के द्वारा भी आप बता सकते हैं, और ईमेल भी है हमारा scc-commission@haryana.gov.in, और कॉन्टैक्ट नंबर भी है हमारा जो कि परमानेंट जो ओपन रहता है 0172 299 46 32। दोबारा रिपीट कर देता हूँ 0172 299 4632 और 33, ये 32 है, एक 33 भी है। तो आप कभी भी इन नंबरों पे जो है संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और ईमेल के माध्यम से, आज सोशल मीडिया का युग है, ईमेल तुरंत प्रभाव से जो है हमारे पास पहुंचती है, तो उसके ऊपर बिल्कुल उचित कार्रवाई होती है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस विषय पे। बिल्कुल जैसे विजेंद्र बड़गुजर जी, जिनका कहना है कि जांच एजेंसियां जल्द जो है, जो भी दोषी हुआ इस मामले का, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हालांकि प्रशासन कर भी रहा है, और जल्द ही वो लोग भी परदेश के सामने होंगे जिन लोगों ने इस लड़की की मौत के जो जिम्मेवार हैं। इस मामले को लेकर के वीरेंद्र बड़गुजर जी ने कहा है कि अगर आपको कोई भी दबाव आता है, किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, तो एससी आयोग आपकी सहायता के लिए 24 घंटे खड़ा है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने मोबाइल नंबर भी और साथ ही वहाँ के जो लैंडलाइन नंबर है वो भी दिए हैं, और साथ ही ईमेल एड्रेस भी दिया है, ताकि अगर किसी को कोई समस्या हो तो तुरंत इस मामले की जानकारी दें। आयोग तुरंत आपके पास पहुँचेगा भी सही, और आपकी समस्या का निवारण करेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।